Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji and myself Soham Kumar, and this is the 7th lecture of the unit measurement means dimension analysis। जो बात है वही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आज जो हम लोग बात करेंगे किसका बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का। किसका? डायमेंशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एडवांस लेवल के, मेंस एडवांस लेवल के लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए क्वेश्चन। अब आते हैं डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फिर बात करेंगे एरर एनालिसिस, उसके बाद फिर बात करेंगे वर्नियर कैलिपर। मतलब बहुत डिटेल में जाएंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है ना, सिर्फ भरोसा रखने का, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर मतलब समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर तो पहले बता देते हैं सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। ये नाम तो आप लोग जानते होंगे। सिग्निफिकेंट भले नहीं सुनेंगे, इंपॉर्टेंट सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। देखिए फिगर मतलब आंकड़ा हिंदी में बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट in any number including the last digit whose value is uncertain। समझ में आया? ऊपर से पार हो गया, ठीक है। और देखिए उसके लिए उसका जवाब लाए हम, उसका मतलब उसका तोड़ लाए। देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर एक्यूरेट ऑफ। ये भी ऊपर से चलाइए, बहुत अच्छा। देखिए जाएगा देखिए क्या बोला है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है दरअसल वो है क्या, वो एक नंबर है। क्या है? नंबर। कैसा नंबर? किसी तरह का नंबर मान लिए 6.022 इंटू 10⁻23 मान लेते हैं। ये क्या है बताइए तो। मान लीजिए इस टाइप का पूछा, ये कोई नंबर दे दिया, ठीक है ना। चलिए और पूछा, और भी मान लेते हैं 7.230 हो गया, मान लीजिए 0.008, या फिर ये सब कुछ हो गया, मान लीजिए 50 से 75, ये कुछ भी इस टाइप का जो नंबर है, ये सब मान लीजिए क्या है, ये सब नंबर है। अब हमको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर में जो हम लोग को पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंट में क्या पढ़ना है। पढ़ना यही है कि जो हम लोग बोलता है, क्या बोलता है, टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? एक डिजिट के बारे में पढ़ना। सोचिए क्या, नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू हम निकाले, ये क्या, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ये रॉड है, ठीक है ना। इस रोड का हम लेंथ निकाले, मान लीजिए कितना आया, 25.330306 मीटर आया, मान लीजिए ये हमारा लेंथ मिला, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हम इसका लेंथ मापे, ठीक है ना। तो ये एक मेजर्ड वैल्यू हमको मिला। चलिए अब हमको बताना है कि इसका एक्यूरेसी कितना है, मतलब वी आर एक्यूरेट। मतलब देखिए हम लोग कहाँ तक हम लोग एक्यूरेसी इसका मतलब निकाल पा रहे हैं, मतलब कहाँ तक हम लोग एक्यूरेसी इसका निकालना पा रहे हैं। अगर हम इसका बोल देते हैं कि ये रॉड का लेंथ हम निकाले, अगर हम बोल देते हैं इसका रॉड का लेंथ कितना है 25 मीटर, सिर्फ बोल देते हैं 25 मीटर सिर्फ बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बोले, 25 के बाद पॉइंट लगा कुछ नहीं बोले, सिर्फ 25 मीटर बोले। मतलब हम क्या, इसका एक्यूरेसी हम बता नहीं पा रहे हैं, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं 25.00, मतलब अगर हम लिखते हैं या 25.0 लिखते हैं, मतलब ये क्या है, ये हमारा 100% एक्यूरेसी है। क्या? 100% एक्यूरेसी बता रहे हैं। समझे बात? अभी सिग्निफिकेंट फिगर को और बढ़िया से समझेंगे, जानेंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। सिर्फ डेफिनेशन से कोई चीज़ समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। समझे बात? तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर अभी एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे होता है। देखिए इसको लिख लिए। अच्छा चलिए साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा टेस्टर बड़े खिला लेते हैं। तो यही बात पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखे, क्या है, 5.0 kg इज इक्वल टू क्या होगा, 5000 ग्राम, 5.0 इंटू 10⁻2 ग्राम, 5 इंटू 10⁻3 ग्राम, ये 0.5 इंटू 10⁻4 ग्राम। बताइए क्या होगा आंसर, क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है? ये भी होना चाहिए 5000 ग्राम, हाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो 5 kg में कितना होता है, इतना होता है। 5.0 इंटू 10⁻2 ग्राम भी होना चाहिए, है ना, कैलकुलेट करके। ये भी होना चाहिए, क्या लगता है आपको? 4 होना चाहिए। तो लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। कौन सा होगा? सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये होगा। कैसे? यही पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यही हम लोग को ये पढ़ना, ठीक है ना। यही हम लोग को इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे मिलाते इसका क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। देखिए सब बढ़िया समझ में आएगा।
तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ने के लिए इसका कुछ रूल्स जानना होगा, ठीक है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो रूल्स को जानते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डाल दिए, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या डालते हैं हेडिंग? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर लिखिए, रूल्स राइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या बोला गया, पहला रूल क्या है, पहला रूल को मान लीजिए। पहला रूल बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझिए बात को, क्या बोला? सारा नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो छोड़ के जितना भी डिजिट है सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 5 2 3, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 सिग्निफिकेंट नंबर है ना, कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मान लीजिए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देते हैं 316, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3 है। अगर यहाँ पर देते हैं 2 लगा देते, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना। मतलब जितना भी नॉन जीरो डिजिट है उसका सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब वो सारा क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको नोट कर लिए, पहला पॉइंट। और यार आगे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ देते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.327 ले लेते हैं। बताइए इसका सिग्निफिकेंट कैसे बताइए? यहाँ पर कितना नॉन जीरो डिजिट नंबर है? 3 है, तो कितना सिग्निफिकेंट होगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ तो पॉइंट भी है, जीरो भी है, यहाँ तो लोचा गया। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में। समझ बात? चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, नोट कर दीजिएगा। हर चीज़ को नोट करना बहुत जरूरी है, पहले बता दें, ठीक है ना। देखिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट बोला है लीडिंग जीरो या फिर जीरो लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। समझिए बात को, क्या बोला, समझिए बात को। लीडिंग जीरो मतलब जो जीरो पहले आ रहा है, लीड कर रहा है मतलब पहले, है ना, लीडर लोग सबसे आगे खड़ा रहता है, लीडर लोग आगे खड़ा रहता है ना, उसी तरह लीडिंग जीरो जो जीरो पहले आ रहा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है? या फिर और ये किसका सिंबल है? और का। या फिर जीरोस लेफ्ट साइड, कैसा, कहां पर? लेफ्ट साइड में। एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आएगा। लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्टिंग नॉन जीरो, यहां समझिए, इस बात को समझिए। स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी जीरोस आ रहा आर नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट नहीं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट लिख दिया, कमेंट मत कर दीजिएगा कि सिग्निफिकेंट लिख दिया, ठीक है ना। आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। देखिए समझिए बात को, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएगा अच्छे से। अगर हम बोलते 0732 तो बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? कितना? 3 या 4? 3 या 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये जीरो क्या है? स्टार्टिंग जीरो है, लीडिंग जीरो है, लीड कर रहा ना। ये डिपेंड नहीं करता डेसिमल आए चाहे नहीं आए, यहाँ पर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेसिमल। फॉर एग्जांपल देखिए और दिखाते हैं, 0.032 बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि इसका आगे साइड में लीडिंग जीरो जितना भी है, भले डेसिमल रहे चाहे नहीं ले, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। वो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में बात समझ में आना? समझ में बात? बहुत अच्छा है, इसको नोट कीजिए, अभी और दिखाते हैं। अभी सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन जब इसका करेंगे ना तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करिए, इसको लिख लिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कराएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर से, ठीक है ना, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए समझिए बात को, समझिए यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज डिजिट। नॉन जीरो डिजिट मान लो जीरो छोड़ के जितना भी डिजिट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 ले लेते हैं और मान लेते हैं 3 लेते हैं। इसके बीच में आप जितना भी जीरो रखिए, सारा जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। समझे बात। फॉर एग्जांपल और भी दिखाते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए लेते क्या 2.3004 लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताइए, कितना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना, 5। ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है ना। समझ बात, कितना होगा, 5 होगा। समझ बात, किसी तरह का दे देंगे चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको पॉइंट को नोट कीजिए, 3 पॉइंट हुआ, और भी बहुत सारा पॉइंट है भी, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या, एंडिंग जीरोस लेते हैं। हाँ, एंडिंग जीरोस या जीरोस आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट है ना, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखिए समझिए बात को, फॉर एग्जाम्पल हम अभी पूछे थे क्या, 3200 मान लेते हैं इसको। तो इसका अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछते हैं तो कितना बोलते हैं आप, 1 और 2 बोलते हैं, है ना। कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, है ना। चलिए अगर हम यहीं पर पूछे 32.00 अगर हम पूछे, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताइए, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि यहां पर लग गया क्या, डेसिमल हमको बता रहा है एक्यूरेसी। क्या बता रहा, एक्यूरेसी, मतलब बता रहा है कि 32 जो हम लोग मेजर कर लिए, उसके बाद फिर मतलब उसका एक्यूरेसी जो है, उसके बाद जो भी आएगा वो 0 आएगा, उसके बाद भी 0 आएगा। यहाँ क्या बता रहा है, 3200 जो हम निकाल लिए, ठीक है ना, 3200 निकाल लिए, इसके पॉइंट के बाद हमको कुछ मतलब बताया नहीं, 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये हमारा एक्यूरेसी नहीं बता रहा, मतलब वो लगभग में बता रहा, ठीक है ना, एक्यूरेसी नहीं बता रहा। समझ रहे बात। फॉर एग्जाम्पल और दिखाते रहिए, जैसे मान लेते हैं अगर हम पूछे 0.32040, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या 4 या 5, बताइए 4 या 5। आप लोग सोचते हैं 1 2 3 4, ये होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, डेसिमल, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझना बात, डेसिमल आ गया मतलब एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट मतलब का इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ठीक है ना। समझ बात, यही है इसका मतलब, सिग्निफिकेंट का मतलब यही है। अभी और इसको आगे पढ़ते हैं, अभी कितना पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ ना, अभी और भी कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट किया, बहुत अच्छा, नोट कर लिया ना, मिटाते इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, 5वां पॉइंट ना, 4 ठोक ली, 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। देखिए बात समझिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब हुआ किसी चीज का पावर रेज करना, 10 का पावर रेज करना। फॉर एग्जांपल देखिए समझते हैं, 2.3 इंटू 10⁵ मान लेते हैं। अगर हम पूछते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो आप लोग क्या करना चाहिएगा,
क्या करना चाहिएगा, आप इसको कन्वर्ट करने के क्या करिएगा, 2.3 5 जीरो बोला है, मतलब 1 2 3 4, ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 5 जीरो। तो इसको हम आप ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, है ना, इसको हम बदल देंगे उसमें। तो आप पूछेंगे कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलिए 1 2 2 आएगा। तो यहाँ से हम इतना जो कैलकुलेट करने जाएंगे उससे डायरेक्ट नहीं बताएंगे 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि जो एंडिंग जीरोज है विदाउट डेसिमल, एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझ रहे हो बात? ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल और दिखा, चलिए एग्जांपल और दिखाते हैं, एक दो एग्जांपल और दिखाते हैं। ये सब बस इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये सब प्रॉपर्टी बहुत काम आएगा। एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए 5.414 इंटू 4140 इंटू 10 पावर मान लिए -8 -34। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितना होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट। और भी दिखाते हैं एग्जांपल, मान लीजिए 0.023 इंटू 10 पावर 4 मान लेते हैं। अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट। आप सोचिएगा सिग्निफिकेंट फिगर है, एक पॉइंट आ गया, फिर जीरो हो गया, पॉइंट के बाद जीरो है, मतलब इसको कैलकुलेट कर ले, नहीं इसको कैलकुलेट नहीं करना। किसको करना, पॉइंट के बाद भले जीरो, लेकिन ये सब क्या है, लीडिंग जीरोज है। ये क्या है, लीडिंग जीरोज, मतलब स्टार्टिंग में पहला नॉन जीरो डिजिट आया उससे पहले जितना भी जीरोज आ रहा सब सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2, कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना 2। और ये सब क्या है, ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझ रहे बात? यहाँ पर ये सब जो क्या है, ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब 10 का पावर कितना भी रेज कर दें, 10 का पावर कितना भी रेज कर दें, n रेज कर देंगे, ये सब क्या होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हम बोले इसको जनरली, अगर जनरली की बात करते हैं इसका, देखिए इसको जनरली बताते हैं। टस्टर देखिए, अगर मतलब n लेते हैं, n इंटू 10 पावर n लेते हैं, ठीक है ना, इसे बोलेगा। तो अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर इसका निकालना है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसका, बताइए तो, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू n। मतलब हम लोग किसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, n का निकालेंगे, किसका, सिर्फ n का सिग्निफिकेंट। समझ बात? एग्जाम्पल दिखा दिए कैसे, मतलब एग्जाम्पल एक और दिखा लेते। देखिए मान लीजिए है 5.2 इंटू 10 पावर मान लीजिए 16 है। अगर हम बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो हम लोग किसका निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 5.2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 5.2 का। तो 5.2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो जाएगा, 2। कितना है, 2 पीस है ना, 2 डिजिट है तो हो जाएगा। ईजी है ना, ईजी है। चलिए नोट कीजिए, एक और बताते हैं, नोट कीजिए इसको। एक और बात कर लेते किसका, कितना नंबर पॉइंट है ये, 5 नंबर को ना, 6ठा पॉइंट बात करते हैं। देखिए बात करते हैं 6ठा पॉइंट का। हाँ देखिए एक पॉइंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऑल कांस्टेंट टर्म्स हैव इन्फिनाइट, कितना, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इस बात को बढ़िया समझिए बात को। देखिए अगर हम बोलते हैं, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक स्क्वायर लेते हैं, समझिए बात को। ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ए साइड है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 4a। कितना जाएगा, 4a, है ना, पेरीमीटर जाएगा 4a। पता है सबको, ये सब बात बेसिक सबको पता है। 4 इंटू मतलब चारों साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है ना, तो a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 4a। बहुत अच्छा से देखिए ये। अच्छा अगर हम इसका, अगर हम a रखें, मान लीजिए एक और स्क्वायर रखते हैं, समझिए बात को, उसका मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं x, तो इसका पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 4x।
दोनों में कंपेयर कीजिए, चेंजेस कहाँ आ रहा, साइड में। चेंजेस किसमें आ रहा, साइड में। 4 जो टर्म्स क्या है, 4 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 4 क्या है, कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल जो भी कांस्टेंट टर्म है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। समझ रहे बात, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, ये रूल समझ में आ गया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर राउंडिंग ऑफ का बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, एक स्पेशल केस बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। मतलब कहीं कहीं भी यूज होता है। देखिए 7वां नंबर पॉइंट है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए 67000। देखिए इसका जो है, इसका एक स्पेशल बात करते हैं। देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर ना 2 हो सकता है। कितना आपके हिसाब से 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना, 1 और 2, क्योंकि ये सब तो एंडिंग 0 है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कभी का कभी मे और मे नॉट भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। कब केसेस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है और इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है। समझ बात, समझ रहा, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल केस है। ठीक है, नोट कीजिए। मतलब ऐसा इस टाइप का नंबर दिखता है आपको तो मतलब लीडिंग जीरोस में, लीडिंग एंडिंग जीरोस रहेगा विदाउट डेसिमल का। ठीक है ना, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते, कुछ क्वेश्चंस लेते, बता देते वो सब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। बताइए, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.223 इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताइए। तो 0 तो स्टार्टिंग 0 है, लीडिंग 0 है, तो लीडिंग 0 को हम लोग कंक्लूड करेंगे नहीं, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। कितना हो जाएगा, 3। बहुत अच्छा। इसको देखिए, इसका ये तो ऑर्डर द है ना, ऑर्डर मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर आया होगा नहीं। बचा कितना, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको बताइए, इसका कितना, 1 2 3 4, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका बताइए 1 या 3, 1 या 3, 5 है, चलिए 1 होगा नहीं, क्या आ गया, डॉट आ जाए, मतलब डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है। 3 जीरो आता तो 3 को उसको भी कैलकुलेट करते हैं, कितना जीरो, 2 जीरो, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद हम लोग एंडिंग जीरोस को कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है ना, इस बात को, समझ बात। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब आते हैं कुछ रूल्स पे, दूसरे रूल पे, नोट कर लिए। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम राउंडिंग ऑफ का बात करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, बचपन में आप लोग सीख चुके हैं, मैथमेटिक्स में सीखे ना, तो वही चीज़ को भी हम आगे थोड़ा एक्सटेंड करके सीखेंगे। ठीक है, देखिए राउंडिंग ऑफ नंबर, कोई भी नंबर को राउंडिंग मतलब राउंडिंग करना है, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, कोई बात नहीं, सब चीज़ का फॉर्मूला मतलब सब चीज़ का रूल सेम है। ठीक है ना, देखिए क्या है पहले रूल, इफ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, समझिए बात को। इफ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। देखिए इस बात को समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 1.3052
8 ले लिए, ठीक है, समझिए बात को, 5 to 8 ले, 5 8 ले लेते, चलिए 5 2 ले लेते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ मतलब लास्ट डिजिट, राउंड ऑफ मतलब हमेशा लास्ट डिजिट का राउंड ऑफ करना है। कितना, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं दिया, अगर सिर्फ राउंड ऑफ करने बोला है तो हमको लास्ट डिजिट का राउंड ऑफ करना है। तो अगर लास्ट डिजिट का राउंड ऑफ करना है तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 पॉइंट कितना 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम उसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे। कितना, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे। अगर 5 दिया तो किसमें, 4 डिजिट में, 3 दिया रहता तो 2 डिजिट में, ठीक है ना। अगर हमको नहीं लिखा रहता, फिक्स नहीं लिखा रहता, तो वो दिखाएंगे किस तरह। तो इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो हमको देखेंगे 1.30। अब देखना है 5 को और 2 को देखना है। ये क्या है, 5 की जगह पर यहाँ पर कुछ दूसरा पहले नंबर लेते हैं, मान लीजिए 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, मान लीजिए 7 और 2 को देखते हैं। 7 है, 7 के बाद क्या आ रहा है, 2 क्या है, 2 5 से छोटा या बड़ा है, 2 5 से छोटा या बड़ा, 5 से छोटा है। अगर 2 5 से छोटा है तो क्या है, 2 5 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 7 उतार देंगे। यही पॉइंट बोल रहा था, समझ बात, सिर्फ 7 उतार देंगे। और दिखाते, और एग्जाम्पल दिखाते, तब फिर समझ में आएगा। और एग्जाम्पल दिखाते इसका, समझिए बात को, और एग्जाम्पल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं 2.30 2.34 मान लेते हैं। चलिए देखिए, इसका राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 2 डिजिट, कितना में, 2 डिजिट में राउंड ऑफ इंटू 2 डिजिट, मान लीजिए इंटू 2 डिजिट में करना, ठीक है ना। देखिए 2 डिजिट में इतना टोटल कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो करना कितना है, 2 में करना। तो देखिए पहला डिजिट तो ऐसे लिख देंगे 2 पॉइंट लिख देंगे। 3 और 4 को देखना है, पहले 3 को देखना है, 3 देख लिए। 3 के बाद किसको देखना है, 4 को। 4 5 से बड़ा या छोटा, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो चुपचाप 3 उतार देंगे। चलिए बहुत अच्छा, यही नंबर को फिर से देखते हैं, यही नंबर को 2.3, 4 की जगह हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं 8। अब देखिए इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। देखिए तो इसका 2 पहले उतार देंगे, 2 उतार दिए, पॉइंट उतार दिए, 3। अब 3 के बाद क्या है, 8। 3 के बाद क्या है, 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बदल जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, 3 क्या जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या, 4। यही पहला पॉइंट बोल रहा था, ठीक है ना, समझ बात, बहुत अच्छा। देखिए तो ये सेकंड पॉइंट था, ये जो हम बताएं, देखिए कैसे, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज मोर देन 5, द लास्ट डिजिट इज रिटेन्ड बाय इंक्रीज बाय 1। मतलब यही बात बोल रहा था कि जब लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, तो क्या करता है, 1 डिजिट इंक्रीज कर जाता है ना, मतलब 1 नंबर इंक्रीज कर जाता है। कौन सा, जिस नंबर से हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका पहले वाला, ठीक है ना, समझ बात। देखिए समझ बात, सेकेंड में पॉइंट यही था, ये सब नोट कर लीजिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ताकि बाई चांस कभी रिवीजन कर रहे हैं तो याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट सिर्फ इसीलिए लिखवा दिए, चलिए खैर उसका पॉइंट का कोई जरूरत नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इक्वल टू द 5, द लास्ट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इवन एंड इंक्रीज। देखिए क्या ब्ला 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 जो भी है, देखिए इसको समझिए, नोट कर लिया ना इस पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट को समझाते बढ़िया से, लास्ट वाला पॉइंट को देखिए। फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए 1.754 है, 1.75 है मान लीजिए, क्या 1.75 मान लीजिए, इसको राउंड ऑफ करना है। सोचिए इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, कितना में, 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, बहुत अच्छा, 0.75 के 1.8 होगा या फिर 7 होगा, बताइए यहाँ पर 1.7 के बाद आ गया 5, ना ही 5 से बड़ा है और ना ही 5 से छोटा है क्या, 5 के बराबर है, ना ही 5 से बड़ा है ना ही 5 से छोटा है क्या, 5 के बराबर है। अब करे तो करे क्या, बताइए। अगर 5 से छोटा रहता, मान लीजिए यहाँ 5 से छोटा 4 रहता, तब यहाँ पर लिखते 1.7। अगर 1.75 से बड़ा यानी 6 रहता, तब लोग लिखते 1.8, लिखते कि नहीं लिखते। लेकिन केसेस हो गया क्या, यहाँ वो है 1.75, तब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तब क्या लिखेंगे, सोचिए। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए थर्ड पॉइंट आया था, क्या बोला था, हमको क्या देखना है, जो आखिरी डिजिट मतलब सेकेंड डिजिट मतलब 2 डिजिट के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हमको जो डिजिट में 5 आया उससे एक पहले डिजिट देखना है, वो ऑड है या इवन है, बताइए ऑड है या इवन। ये है ऑड। अगर ऑड है, इफ इट इज ऑड
देन इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। लेकिन ये केस 1 हुआ, ये क्या हुआ, केस 1। अगर यहीं पर 1.85 रहता तो यहां पर क्या आ जाता, 5 से पहले वाला ये क्या गया, इवन, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा, जो रहेगा सेम लिख देंगे, मतलब 1.8 ही लिख देंगे। यहाँ पर 1.65 रहता तो 1.6 ही लिख देते हैं। समझ रहे हो बात, किसमें, इवन में, किसमें, इवन डज नॉट चेंज, क्या, डज नॉट चेंज। समझ रहे बात, ठीक है ना। राउंड ऑफ कैसे करना समझना के बाद, चलिए कुछ नंबर देते हैं, आप उसको राउंड ऑफ करके दिखाइएगा। देखिए कुछ एग्जांपल में देते हैं, कोई नंबर कोशिश कीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना, मेरे साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। देखिए बताइए, 5 को राउंड ऑफ कर दे। देखिए पहला क्या है, 2.73, किसमें करना है, 2 डिजिट में। कितना करना है, किसमें करना है, 2 डिजिट में, ठीक है ना। राउंड ऑफ इनटू 2 डिजिट, ठीक है ना। देखिए 2.73 मतलब सबसे पहले 2 लिख देते हैं, 7 के बाद क्या है, 3 है, 3 क्या है, 5 से, आखिरी नंबर क्या है, 5 से छोटा है, मतलब क्या हो जाएगा 7 ही आ जाएगा, 2.7, है ना। सेकंड क्या है, 0.12, 0 पहले गया, पॉइंट आ गया, 1 आ गया। 2 क्या है, 5 से छोटा या बड़ा, 5 क्या, 5 से छोटा या बड़ा, अच्छा 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 पॉइंट आ गया। 1 के बाद क्या रहा, 2 क्या, 5 से छोटा या बड़ा, 5 से छोटा, मतलब सिर्फ 1 ही रहेगा, है ना। अगर यहीं पर एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐड करते हैं, 0.18 देते हैं, बताइए इसका राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 0 एक डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है, समझिए ना बात, 0 डिजिट है। अगर इसको हमको राउंड ऑफ करना है तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो इसको जगह 0. ये क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब 0.2, समझ रहे बात। इसको मान लेते हैं एफ नंबर, ठीक है ना। इसका राउंड ऑफ करिए, बताइए 1.57 है, तो क्या जाएगा 1.5 के बाद क्या, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब 1.6। ये इसको देखिए 0.75, ये हो जाएगा 0.75, यहाँ पर क्या आ गया 5, ना ही बड़ा है ना ही छोटा, तो यहाँ पर देखना किसको, उससे पहले वाला, ये क्या ऑड है, मतलब इंक्रीज होगा 0.8। अब यहाँ पर क्या सेम कैसे 0.25 है, तो ये 5 है, मतलब नहीं बड़ा है ना छोटा है, इससे पहले क्या इवन है, मतलब 0.2 ही रहेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मिलेगा आप कर लीजिएगा, बहुत आसान से कर लीजिएगा ना, इजली। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं किस बारे में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चारों पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे हम लोग कर सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एरर। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसका, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है ना। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 4 5 जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कोई भी एक नंबर दे दिया है। फॉर एग्जांपल देखिए 5.23 प्लस 2.07 मान लीजिए दिया, इसको ऐड करना 2 3 5 ही मान लेते हैं, 7 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। और 2 प्लस 2.07 दे दिया, इसको ऐड करके हमको फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए क्या बोला, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में रूल सेम लगेगा, ठीक है ना। द फाइनल रिजल्ट, समझिए बात को, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, मतलब जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। किसका बात कर रहा है, डेसिमल प्लेसेस के बाद, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद जितना नंबर आएगा, डेसिमल प्लेसेस के बाद जितना नंबर आएगा, क्या बोल रहा है, एज द नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। देखिए बात समझिए, इस बात को समझिए, पहले इसको मिटाते हैं, फिर जगह मिलेगा हमको बताते हैं।
डस्टर का काफ़ी ज़्यादा धूल उठ रहा है ना। देखिए बोल रहे हैं, हाँ मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2.3276 मान लीजिए, एक ले लेते क्या 1.05। देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन समझिए बात को, इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत अच्छा। अब हम पूछ रहे डेसिमल के बाद इसके पास कितना नंबर है, डेसिमल के बाद 4 नंबर। इसका डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर। तो यहां एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि जितना नंबर डेसिमल के बाद है, सोचिए बात को, जितना डिजिट डेसिमल के बाद है, क्या डिजिट, जितना डिजिट डेसिमल के बाद है, और जो मिनिमम वाला डेसिमल है, मिनिमम कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो मिनिमम कौन होगी, ये वाला। तो ये वाला जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ये जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, वही को हम लोग फाइनल आंसर में कंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझते बात को। 2.3276 है प्लस क्या 1.05 प्लस 1.05। तो सबसे पहले हमको ऐड कर देना, इसको क्या करना, ऐड कर देना। तो 6 7 5 + 2 7 3.3 ये हमारा आया। ठीक है, ये हमारा आया फाइनल आंसर। लेकिन इसमें भी अभी हमको सिग्निफिकेंट फिगर अभी तक लगा ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना, पॉइंट के बाद कितना नंबर बोला, 2 नंबर। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर में जाना। तो क्या होगा 3 अब 3 है, 3 के बाद क्या 7, 5 से ज़्यादा है, 7 क्या 5 से ज़्यादा है। कितना डिजिट में राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट में, कितना डिजिट में, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। हमको राउंड ऑफ भी करना है, ठीक है ना, राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो 3 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए दूसरा डिजिट देखना होगा। तो 3 है, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 3 होगा या 4 होगा, क्योंकि 3 है, 3 7 है, 5 से ज़्यादा तो क्या जगह यहाँ पर 4 है ना। अच्छा 2 डिजिट में नहीं राउंड करना, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे पहले, 7 के बाद 7 का, ये 7 है, इसके बाद वाला डिजिट देखना है। 7 के बाद क्या है, 7 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, मतलब क्या जगह 8 हो जाएगा। ऐसे राउंड ऑफ करना। सॉरी, हमको 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दिया, इसको 3 डिजिट में करना, कितना 3 डिजिट में, ठीक है ना। चलिए इसको क्लियर और एग्जाम्पल दिखाते हैं और क्लियर होगा बढ़िया से। देखिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्लियर नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 2.7325 1.02 0.325 तीनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। समझिए बात को, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तीनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ 0, तो 5 0 0 5 हो जाएगा। ऐसे 0 होता नहीं, हम बस कंक्लूड किया, ठीक है ना, 0 होता नहीं, कंक्लूड किया, ठीक है ना, 0 होता नहीं, हम सिर्फ कह के कंक्लूड किया। यहाँ पर 0 था नहीं, हम सिर्फ कंक्लूड किया। मान लिया 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 + 2 5 2 7 5 3 7 3 10 के 0 कैरी 1 और 2 1 3 4, ये जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये आंसर फिक्स नहीं है, ये आंसर हम लोग का सिर्फ एडिशन आया। ये क्या है, हम लोग का एडिशन आया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर में हम लोग किसको कंक्लूड करते हैं, डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट वाला। तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट वाला कौन सा, ये वाला, कितना है 2 है, 2 डिजिट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल 3। हमको डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट वाला पकड़ना है। किसको पकड़ना है, डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट वाला, और उसका हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकाला है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसको कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे, कितना राउंड ऑफ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे राउंड ऑफ करेंगे, पहले 4 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे, 0। अब देखिए इसको 7 को देखते हैं, 2 डिजिट तो हो गया, तीसरा डिजिट का लिख रहे हैं। 7 के बाद क्या है, फिर 7, तो 7 है, पहले 7 के बाद क्या है 7, मतलब 7 के बाद जो 7 है ये क्या है 5 से ज़्यादा है। तो ये 7 किस में हो जाएगा, 8 में जाएगा, इंक्रीज बाय 1। इफ इट इज मोर देन 5 देन इट विल बी इंक्रीज बाय 1, बताया था ना रूल। तो ये क्या जाएगा 4.08। समझ में बात समझ में आना, इजी था ना। चलिए ऐसे करना, ठीक है ना। ये तो एडिशन का था, सब्सट्रैक्शन का दिखा देते, एक तो माइनस का दिखा देते किस तरह।
एक सब्ट्रैक्शन का भी दिखा देते हैं ना, फिर उसका फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी दिखा देंगे। देखिए दिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन का पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं क्या, 5.6732 माइनस 1.0026 ले लेते हैं। देखिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 3 - 2 1, 7 - 0 7, 6 - 0 6, 5 - 1 4। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया माइनस करके जो नंबर मिला वो आया। अब हमको निकालना क्या, इसका फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, पॉइंट के बाद सबसे मिनिमम डिजिट कौन है, कितना है, 3 डिजिट। तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है टोटल, इस वाला का लेना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, समझ रहे बात। इसका टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो अब इसको हमको पूरा आंसर को हमको किसमें राउंड ऑफ करना है, वी विल राउंड ऑफ इन कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ टफ चीज़ नहीं ना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ कर देते हैं। 4.67, चौथा कौन है, 1 है। अब 1 को देखना है, 1 के बाद 5 से बड़ा या छोटा, लास्ट वाला नंबर को देखना है, चौथा वाला को। 1 के बाद 5 से बड़ा या छोटा, 2 है ना, छोटा है, तो 1 को 1 ही रहते हैं। समझ में आया बात, सही बात। ऐसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना। इजी है कि नहीं, आ गया हमारा आंसर। ये किसका था, सब्सट्रैक्शन और एडिशन का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। इसको नोट कर लिए बढ़िया से नोट कीजिएगा, इसका बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह सब्सट्रैक्शन और एडिशन के बाद हम बात कर लेते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बोलता है क्या, द वैल्यू इज राउंडेड, हम लोग राउंडेड करते हैं ना, राउंडेड ऑफ टू द सेम सिग्निफिकेंट फिगर having the least number of significant figure। बात को समझिए, देखिए भावनाओं को समझिए, है ना। देखिए क्या बोल रहा, जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हम लोग उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, किसमें, सबसे लिस्ट वाला में। यहाँ कोई डेसिमल उसमें काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 6.22 है, मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए किससे, 0.3 से, इससे मल्टीप्लाई करें मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करें, 1.3 लेते, 0.3 1.3 लेते, 6 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 8 3, मतलब 8.086, कितना आ गया हमारा आंसर, 8.086, ठीक है ना। हमारा ये आंसर आया, ठीक है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो हमको आंसर मिला ये। अब बताइए मेरे को, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसका पहला वाला का सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, समझिए बात को, है ना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर का बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट के बाद 2 नंबर या पॉइंट के बाद 1 नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का बात कर रहे हैं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जो हम लोग आंसर आया फाइनल, वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में आया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आया। हम लोग हमको आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू इसके लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितना, लिस्ट नंबर, मतलब कितना नंबर चाहिए, 2 में चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, इसको 2 में राउंड ऑफ करना होगा, मतलब 8.086 को क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा, कितना में, 2 डिजिट में। कैसे राउंड ऑफ करेंगे बताइए, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो पहला डिजिट क्या है, 8, फिर पॉइंट, सोचिए सेकेंड डिजिट क्या रहा, 0। अब हमको क्या देखना है, 0 के बाद वाला डिजिट देखना है, वो 5 से बड़ा है या छोटा, तो वो 5 से बड़ा है या छोटा, 5 से बड़ा है, क्या है, 8, 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो 0 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, मतलब 8.1 हमारा ठहरेगा ये आंसर। ये आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, समझ रहे बात। और एग्जाम्पल दिखाई क्या, चलिए 1-2 को एग्जाम्पल और दिखा देते हैं, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल और दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते क्या 12 इंटू मान लेते 12 इंटू 12.2 ले लेते हैं इंटू मान लेते कितना 55 मतलब 5.5 ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा 5 टू 10 कैरी 1 11 1 कैरी 1 6 इंटू 10 0 कैरी 1 और एक बाकी एक 6 डिवाइड बाई 0 1 7 6 कितना हो जाएगा 66.10 ठीक है। क्या हमारा आंसर यही होगा 66.10? नहीं, क्या होगा आंसर? तो इसको हमको तब्दील करना होगा, इसको तब्दील करना होगा किसमें? फिक्स सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको हमको बदलना हो किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितना बदलेंगे 6 लिखेंगे पहला, अब देखेंगे तो सेकंड वाला क्या है 7, तो 7 के बाद वाला देखेंगे 7 के बाद वाला 7 जो सेकंड डिजिट वाला है इसके बाद वाला क्या है 1 मतलब 5 से कम है, क्या है 5 से कम है, तो 5 से कम है तो क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 67। समझ आ रहा बात? ईजी है ना। डिवीजन का भी इसी तरह होता है, डिवीजन का दिखा दे, चलिए डिवीजन का दिखा देते हैं। डिवीजन का दिखाते हैं। मान लीजिए क्या 666 डिवाइड बाय क्या 55 है ना। चलिए 666 डिवाइड बाय 55 इसको डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे 55 को डिवाइड करते क्या 666 से, एक बार में 55 बचेगा क्या 11 6, दो बार में कितना हो जाएगा 110 बचेगा क्या 6 बचेगा, फिर पॉइंट देंगे 0 बचेगा, एक बार में क्या बचेगा 55 बचेगा, फिर 5 आएगा है ना, फिर पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 आएगा, मतलब एक बार में मतलब कितना आ रहा 12.11 ऐसे चलते जा रहा है ठीक है ना, 12.111 चलते जा रहा है ठीक है ना। चलिए मान लीजिए बहुत अच्छा। तो बताइए हमारा आंसर क्या 12.111 ऐसे चलते जाएगा नहीं, तो हमको क्या करना होगा ऊपर का सिग्निफिकेंट देखते हैं कितना इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे में कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा फाइनलाइज आंसर कितना में आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, कितना में आएगा 2 में। तो इसको हम फाइनलाइज करेंगे, पहला 1 राउंड अप करते हैं, अब सेकंड वाला क्या है 2 के बाद वाला नंबर क्या है 1 5 से छोटा है, 1 क्या है 5 से छोटा है, तो यही रहेगा 2, हमारा आंसर क्या आएगा 12 ठीक है ना। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला सिग्निफिकेंट फिगर कैसे सॉल्व होता है। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर हम ये लेक्चर को एंड करेंगे ठीक है ना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया बहुत अच्छा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे ठीक है। देखिए काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 25 मिलीलीटर ऑफ सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल जिसको बोलते हैं ठीक है ना, हैज़ अ मास ऑफ इतना, मतलब वो क्या दे दिया, ये क्या दे दिया हमको वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दे दिया 2.5 मिलीलीटर। चलिए हैज़ अ मास ऑफ कितना, मास कितना दे दिया, मास इक्वल टू 6677 ग्राम दे दिया। चलिए बहुत अच्छा, मतलब व्हाट इज डेंसिटी, हाँ बहुत आसान है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा मास। आप सोचते हो इस क्वेश्चन का रिलेशन कहाँ से है सिग्निफिकेंट फिगर में, देखिए कैसे है, देखिए दिखाते हैं। मास का वैल्यू क्या है, मास कितना 6677 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना आया 2.5 है ना, ये ग्राम था ये मिलीलीटर था है ना। तो डेंसिटी का अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना 2 बार में जाएगा, यहाँ जाएगा मतलब यहाँ 0 हो जाएगा है ना, 0 हो जाएगा, तो इधर जाएगा 2 बार में, कितना बार में जाएगा 2 बार में बचा 50, सो बचा कितना 16 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 6 बार में जाएगा, बचेगा कितना फिर 167 6 बार में जाएगा 177 फिर हो जाएगा कितना बार में 167 मतलब 7 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा 1777 बचेगा 2। अच्छा करके देख लेते हैं, छोड़िए उतना क्या जाएगा, ठीक है 6677 डिवाइड बाय 25 0 इधर बचेगा कितना बार में 2 बार में 50 गया, बचा कितना 16 7 बचा कितना 6 बार में जाएगा ना 150 बचेगा कितना 17, फिर इसको उतारेंगे 7 बचेगा कितना 7 बार में जाएगा ना 175 बचेगा कितना 2 0 बचेगा मतलब कितना बार में जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ का जाएगा 0 हो जाएगा है ना 0.8
तो 8 बार में जाएगा 200, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2670.8, ये हमारा ठहरा डेंसिटी, मतलब इसका यूनिट भी लिख देते हैं ग्राम पर लीटर, है ना। ये ठहरा हमारा डेंसिटी। खुश, बहुत अच्छा। लेकिन हमारा क्या डेंसिटी यही रहेगा? क्या हमारा डेंसिटी एग्जैक्ट यही रहेगा? जी नहीं, जी नहीं, मतलब ये हमारा डेंसिटी का आंसर नहीं आएगा। डेंसिटी का आंसर कितना आएगा? डेंसिटी का आंसर आएगा, बताइए कितना आएगा? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2 पॉइंट नहीं, आंसर आएगा 27। कितना आएगा? 27 ग्राम पर लीटर, मिलीलीटर। कैसे? अच्छा 27 कैसे आया? 26 इतना था तो 27 कैसे आ गया? कैसे कहती है? देखिए क्या होगा, देखिए 27 नहीं है, 26 नहीं आएगा। 27 के बाद क्या होगा? दो सब जीरो लगे, क्या लगेगा? 0 0 लगे, क्योंकि कोई भी नंबर में एंडिंग जीरो का वैल्यू हम लोग नहीं लेते थे। याद किया लिखता था 5 6 7 0 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 3। कितना होता था? 3 होता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे? 2। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्या है? 2। हम लोग भले डिवाइड करें ना, लेकिन लिस्ट वैल्यू कहाँ है? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कितना है? 2 है ना। तो हम लोग कितना लेंगे? 2 का राउंड में राउंड ऑफ करेंगे तो 2, फिर क्या आएगा? 6, लेकिन 6 का ऊपर बाद वाला देखेंगे क्या है? वो 5 से ज़्यादा है, 7 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा। 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब जीरो का तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालते नहीं। मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू 2700 ग्राम पर मिलीलीटर। समझ में आया बात? ये ठहरा हमारा, यहीं पर यूज़ होता है सिग्निफिकेंट फिगर एरर मापने में। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे एरर का, उसमें हम लोग बताएंगे कि कहाँ पर यूज़ है, कैसे यूज़ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम वर्नियर कैलिपर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।